अस्सलामुअलैकुम जनाब। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सेट स्केयर और टी स्केयर कैसे यूज़ करते हैं, और उसको यूज़ करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने शीट को बोर्ड के ऊपर कैसे फिक्स करना है। ये जो हमारे पास शीट है, इसको हमने जब सेट करना है तो आप लोगों ने ये देख लेना है कि आपके पास जो शीट का जो डिस्टेंस है बोर्ड से वो क्या ठीक है। साइडों से आप लोगों ने देख लेना है कि जो हमारे पास जो शीट है वो बिल्कुल स्ट्रेट बंदी हुई होनी चाहिए। ये ना हो कि आपकी शीट थोड़ी बहुत टेढ़ी हो, फिर आप लोग बाद में आपको मसला बनेगा। अब ये मेरी शीट इस बोर्ड के ऊपर फिक्स हो चुकी है, इसका सारा फासला चारों साइडों से बिल्कुल बराबर है। अब मैं जब शीट बनाऊंगा तो मेरी शीट जब मैं जैसे ही मैं टी स्केयर यूज़ करूँगा तो मेरी शीट बिल्कुल सही बनेगी। ये मेरे पास जनाब टी स्केयर है। टी स्केयर को यूज़ करने का असल मेथड क्या है कि आप इसके जो सिरा होता है उसको आप लोग बोर्ड के साथ लगा के चेक कर सकते हैं कि आप लोगों का जो एंगल है वो 90 डिग्री के ऊपर है या नहीं है। या आप लोगों ने अगर स्ट्रेट लाइन लगानी है तो आप इसकी मदद से स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं। अभी ये मेरे पास सेट स्केयर है। सेट स्केयर को यूज़ कैसे करते हैं, इसके ऊपर कौन कौन सा एंगल होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो मैंने अभी सेट स्केयर का पहला पीस लिया है, इसमें हम लोग 90 डिग्री का एंगल इसमें हम लोग लगा सकते हैं और साथ में 45 डिग्री का एंगल लगा सकते हैं। ये मैंने अभी लगाया, हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल इसके ऊपर लग गया। ये पहले मैंने टी स्केयर को बोर्ड के ऊपर फिक्स किया है, उसके साथ ही मैंने आगे वो रख के 90 डिग्री का एंगल लगाया, और अभी मैं इसके ऊपर 45 डिग्री का एंगल लगाने लगा हूँ। ये अभी ये 45 डिग्री का एंगल इसके ऊपर मैंने रख के लगाया, तो इसका फ़ायदा क्या होगा, मैंने जो टी स्केयर नीचे रखा हुआ है उसकी मदद से स्ट्रेट हमारे पास एंगल लगेगा, वो ज़रा बराबर भी उसमें कोई कमी बेशी नहीं रहेगी। इसके ऊपर हम लोग 45 डिग्री, अभी इसकी 2-3 डायरेक्शन होती हैं। ये अभी मैंने जो डायरेक्शन रखी है इसमें भी 45 डिग्री का एंगल लग सकता है, और जो पहले मैंने डायरेक्शन रखी थी उसमें भी 45 डिग्री का एंगल लग सकता है, और अभी जो मैं रख रहा हूँ ये भी 45 डिग्री का एंगल पूरा देगी। ठीक हो गया जी। हमारे पास ये एक किस्म की होती है। अभी मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ टी स्केयर की, तो मैं अभी दूसरा जो हमारे पास सेट स्केयर का दूसरा पार्ट होता है उसके ऊपर 3 एंगल होते हैं। जनाब हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है, उसके बाद एक होता है हमारे पास 30 डिग्री का एंगल, और एक होता है हमारे पास 60 डिग्री का एंगल। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये 30 डिग्री का एंगल कैसे लगाते हैं। ये मैंने अभी टी स्केयर को सेट करके उसके ऊपर सेट स्केयर का एक पीस रख के मैंने इसके ऊपर लाइन लगाई है जो कि एग्जैक्ट 30 डिग्री के एंगल के ऊपर लगी है। नेक्स्ट जो मैं लगाने लगा हूँ वो है जी 60 डिग्री का एंगल। अभी मैंने उसी टी स्केयर को छेड़ा नहीं है, उसी के ऊपर रख के मैंने दूसरी साइड से मैंने 60 डिग्री का एंगल लगा दिया है। अभी इसके ऊपर हम लोग 2-3 तरीके से एंगल लगा सकते हैं। अभी ये मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज करके दोबारा 30 डिग्री का एंगल लगा दिया है। ठीक हो गया। अभी मैं इसको और एक दफ़ा डायरेक्शन चेंज करके यहाँ पर मैंने रख के 60 डिग्री का एंगल लगा दिया है। ठीक हो गया। अब मैं इसी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी लगा सकता हूँ अगर आपने लगाना हो तो। ये मैं यहाँ पर रख के 30 का लगाया, उसके बाद मैं यहाँ पे रख के इसको 90 डिग्री का एंगल लगा दूँगा। इसमें एंगल लगाने के लिए हमारे पास कोई खास फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। हमारे पास जो कोना होता है उसको हमने देखना होता है कि हमारे पास एंगल 30 का है या हमारे पास 60 का है या 90 का है, क्योंकि हमने उसको जो कोना होता है उसी को बेस रखना होता है। मैं टी स्केयर की डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ, तो उसको दोबारा मैं आप लोगों को यूज़ करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे 90 डिग्री का लगाता है। ये मैंने रख के 90 डिग्री का लगाया, अब मैं यहाँ पे रख के 30 डिग्री का एंगल लगाऊंगा। ठीक हो गया। ये बिल्कुल आसान है। डी को यूज़ करने की बजाय आप अगर इसको यूज़ करो तो डायरेक्ट हमारे पास 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ईज़िली हमें एंगल मिल जाते हैं। लेकिन हमारे पास पहली तो बात ये चीज़ होती नहीं है। अगर होती भी है तो हमें इसका यूज़ करना प्रॉपर तरीके से नहीं आता। चलें जी, अभी आप लोगों ने सीख लिया है कैसे आप लोगों ने 60 डिग्री का एंगल लगाना है, कैसे 30 डिग्री का एंगल लगाना है, कैसे 45 डिग्री का एंगल लगाना है आपने इसके ड्राइंग शीट के ऊपर, या आप लोग जो भी प्रैक्टिकल कर रहे होते हो। चार तरह के एंगल हम लोग इसके ऊपर डायरेक्ट बना सकते हैं। चलें जी, ये दोनों जो सेट स्केयर के पीस थे, इन दोनों का मैंने आप लोगों को इस्तेमाल करके सिखा दिए है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोगों ने डी के ऊपर डी को कैसे यूज़ करना होता है, डी के ऊपर कितने एंगल्स होते हैं, और इसको हम लोगों ने एंगल्स को कैसे फाइंड करना होता है, कैसे हम लोगों ने एंगल लगाना है। ये मैंने टी स्केयर को दोबारा उसके ऊपर फिट कर दिया। सपोज मैं अगर 30 का एंगल लगाना चाहता हूँ तो मैं 30 के ऊपर रख कर निशान लगा लूँगा। लेकिन हमने करना क्या होता है, हमारे पास जो बेस पॉइंट होता है, हमने बेस पॉइंट सेंटर को मारना होता है।
सपोज़ मैं अभी यहाँ पर रख के 70 डिग्री या 30 डिग्री या 60 डिग्री या किसी भी एंगल के ऊपर अगर मैं एंगल लगाना चाहता हूँ तो मैंने ये नीचे लाइन लगा दी है। ठीक है, अब इस लाइन को मैंने बेस मानकर ये जो मेरे पास सेंटर पॉइंट है डी को उस सेंटर पॉइंट से जहाँ से एंगल्स निकल रहे हैं मैं वो एंगल लगा दूँगा। ये लाजमी नहीं है हमारे पास कि हमारे पास जो सेंटर पॉइंट है वो कोई और ही, हमारे पास जो डी के ऊपर जो सेंटर पॉइंट होता है वो डी के ऊपर मेंशन होता है, उसी सेंटर पॉइंट को हमने देख कर बाकी एंगल लगाने होते हैं। ये अभी मैंने सेंटर पॉइंट उसका लगा लिया वहाँ पर रख के, तो मैं यहाँ पर उसके निशान लगा कर डायरेक्ट 30 डिग्री का एंगल लगा लेता हूँ। अभी मैंने जो सेंटर पॉइंट को यूज़ करके सपोज़ मैं उसका नेक्स्ट जो एंगल है वो लगा देता हूँ, लेकिन आपने देखना ये है कि आपकी जो डी है वो क्या स्ट्रेट पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। उसको आप कैसे चेक कर सकते हो, आप डी के जो आप हमारे पास टी स्क्वायर होता है उसको सीधा बोर्ड के साथ रख के उसके ऊपर डी रख के आराम से चेक कर सकते हो। ठीक है, इसमें के ऊपर हम लोग 0 से लेके 180 डिग्री तक एंगल चेक कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास सेंटर पॉइंट शो हो रहा है ये वाला, इसको बेस रख कर हमने सारे एंगल्स लगाने होते हैं। अगर आप इसको बेस नहीं रखेंगे तो आपके एंगल सही नहीं आएंगे। चलें जी, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।